जय जय श्री राधे कृष्ण। मेरे श्याम सुंदर की कृपा से मैं नयन कृष्ण प्रिया आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ मेरे चैनल मेरे कृष्ण पर। आप सभी सुन रहे हैं सखियों के श्याम सौभाग्य कुबरी राणावत द्वारा रचित पुस्तक, जिसका अगला अध्याय है कौन बुझावे इन प्राणन की प्यास। आहा, कितना सुंदर दृश्य है। जमुना के घाट पर 6-8 सखियां बैठी हैं, हंस रही हैं। कोई घड़ी मांझ रही है तो कोई जल भर रही है, कोई एक दूसरे पर ही जल उछाल रही है। तभी उनमें से नंदा सखी बोली, रे कल से श्याम सुंदर के दर्शन नहीं हुए, काश वे आ जाते यहाँ तो मैं उनके दर्शन कर लेती। अरे पानी पीने आ जावे, घड़ा भी उठवाए जाते, नेक कछु बातें ही हो जाती उनसे। तभी सुमिति सखी उनसे कहने लगी, हाँ रे श्याम सुंदर तो तेरो ही दास है, यहीं खड़ो होगो तेरी सब बातें सुनबे, जो तू बोलेगी सो झट से आ जाएगो। ये सुनकर पास खड़ी सभी सखियां खिलखिला कर हंसने लगती हैं। हंसने की मधुर गुंजार पूरे जमुना तट पर गूंज रही है। अरे ये क्या, एक मीठी सी आवाज आई, सखियों मुझे जल पिला दो, प्यास से कंठ सूखा जा रहा है। सबने पलट कर तुरंत देखा और ठिठक कर श्याम को देखने लगी। श्याम सुंदर ये यहाँ कैसे, सच ही तो है। तभी श्याम सुंदर ने आकर जल पिलाने का अनुरोध किया। सुनकर और देखकर सबके प्राण हरे हो गए। ब्रज में कृष्ण चर्चा और कृष्ण दर्शन के अतिरिक्त होगा ही क्या। तभी नंदा सखी कहने लगी, यमुना में अथाह जल है, कान्हू पी लो ना। हंसते हुए सखी बोले, री जल तो है सखी, किंतु मेरे पास पात्र जो नहीं है, तू अपने हाथों से लेकर जल पिला देना, मैं खुद से पीऊँगा तो तेरो सारो जल झूठो हो जाएगो। इसी से तुमसे निहोरा करता हूँ, अपने घड़े से जल पिला दोगी तो तुम्हारो यश मानो। यश से क्या बनने वाला है श्याम सुंदर, काम के बदले काम करो तो कोई बात बने। बड़ी चतुर हो सखी। अच्छा बता कौन सा कार्य है सो मैं कर दूं तुम्हारो। मेरा मुख प्यास से सूख रहा है। अच्छी बात है, तो हमारे घरे उठवा दो, और जब तक हम घर ना जाएं सो तब तक तुम यहीं हमारे पास रहो। अरे यह क्या कहती हो, मैं तुम्हारे समीप बैठूंगा तो मेरी गैया कौन फेरेगा। वे उधर उधर भाग गई तो सांझ को मैया मारेगी मुझे। ठीक है, तो फिर तुम अपने आप ही पी लो, हम जाकर तुम्हारी मैया से कह देंगे कि कन्हैया ने सबरी जमुना झूठी कर दी, अब यह जल नारायण की सेवा पूजा के योग्य नहीं रहा। अरे सखी अच्छी बात है, बताओ जो तुम कहोगे सो वो मैं करूँगा। लाओ अब तो जल पिला दो। नंदा तेरा घड़ा छोटा है, इससे अच्छी धार बंधेगी। सुमिति ने नंदा से घड़ा लेकर श्याम की अंजलि में जल डालना आरंभ किया, और अन्य सखियां अपनी छूटी हुई चर्चा का सूत पुनः थामने लगी। रे क्या कह रही थी वसुधा, तो इंदुलेखा जी ने पूछा। कल मेरे बाबा के पास कोई साधु महात्मा आए थे, वे बाबा से कहने लगे, यहाँ नंदग्राम में परात पर ब्रह्म ने अवतार लिया है, मैं दर्शन के लिए आया हूँ, वे किसके घर में अवतीर्ण हुए हैं
कृपा करके मुझे दर्शन करा दो। वसुधा की बात सुन सखियाँ मुस्कुराने लगीं। अच्छा, फिर तेरे बाबा ने क्या उत्तर दिया? बाबा बेचारे समझे ही नहीं। बोले, क्या कहते हैं महाराज, कैसा परात पर ब्रह्म? हम तो नहीं जानते वे कौन है, कैसे होते? साधु महाराज तो घिघिया के बोले, अरे भैया, तुम्हारी समझ में ना आएगो। भगवान नारायण ने अवतार लियो है, मुझे भुलाओ मत, बस दर्शन करा दो। बाबा तो बेचारे अचकचा कर अपने चारों ओर देखने लगे और हाथ जोड़कर बोले, नहीं महाराज, हमको नहीं मालूम। यदि नारायण देव पधारे होते तो हम सब उनकी पूजा करने को दौड़ पड़ते। अरे साक्षात नहीं भैया, बालक रूप धारण किया उन्होंने। साधु महाराज फिर बोले, अब तो महाराज ब्रज की गली गली में दौड़ते फिरे, ना जाने कौन से नारायण देव है। उनका कुछ अता पता और चिन्ह बताएं तो कहूँ मैं। सुन भैया, नील कमल सो सावला रंग है, कमल से कोमल और विशाल नेत्र, घुंघराले केस, छाती में श्री वत्स को चिन्ह है, बड़ी मनमोहिनी छवि है। आहा, देखने से तृप्ति ही ना हो, ऐसा मनमोहन रूप है उनका। अरे महाराज, ऐसा तो हमारो कन्हैया है। फिर बाबा कुछ सोचते हुए बोले, महाउद्यमी है, नंदराय के बुढ़ापे को पूत है, पर मनुष्य की कौन कहे, पशु पक्षी भी उसे घेरे रहते हैं। बस बस भैया, मैं उनके ही दर्शन चाहता हूँ। कहाँ होंगे इस समय वे आनंद घन? जमुना किनारे चले जाओ, वहीं कहीं गैया चराता होगा तुम्हारा परात्पर ब्रह्म। महाराज जमुना की ओर प्रस्थान करने लगे। अच्छा वसुधा, क्या नाम बताया साधु बाबा ने? परात्पर ब्रह्म। ये क्या होता है सखी? एक ने पूछा। सो दूसरी सखी अपने ही में बोलने लगी, परात्पर ब्रह्म, जो खूब बड़ा हो पर्वत के समान और जिसकी बहुत सारे नेत्र हों, बहुत सारे हाथ हों, बहुत सारे मुंह हों। इतने में दूसरी सखी बोली, भैया मैं तो डर जाऊं, बस कर तेरे परात्पर ब्रह्म की व्याख्या। हाँ हाँ, तो फिर तू ही बता दे, ये क्या हो वे परात्पर ब्रह्म? इतने में एक सुमिति ने जल पिलाते हुए कहा, इनसे ही पूछ लो ना। तभी एकाएक श्याम सुंदर को भी हंसी आ गई। मुख में भरा हुआ सारा जल फुहार के रूप में घड़े के भीतर और समीप खड़ी सखियों पर गिर पड़ा। नंदा खींच कर बोली, यह क्या किया तुमने? मैया ने नारायण की पूजा के लिए जल मंगाया था, तुमने घड़ा ही झूठो कर दिया। मैया मारेगी लल्ला। कन्हई खड़े हो गए। अरे मैं क्या करूं सखी, तुम्हारे परात्पर ब्रह्म की व्याख्या ही नहीं पची, सो उछल कर बाहर आ गई। कन्हैया तो खिलखिला कर हंस पड़े और पास खड़ी सब सखियां भी। लो सखियों, तुम्हारे घड़े उठवा दो। मेरी गैया भाग गई होंगी तो सब सखा पंचायती मार लगाएंगे और नंदा घड़ा झूठा करने के आरोप में सांझ को मैया से पटवाएगी। सो अलग। मुख क्या देख रही है मेरा? घर जाके दूसरा घड़ा ले आ और भर ले जा। नारायण बेचारे झूठे घड़े के पानी से नहाकर खिसिया जाएंगे। कन्हैया खड़े खड़े हंस रहे हैं। श्याम, तुमने तो हम सबको ही झूठो कर दियो। देखो ना, तुम्हारे छोटे से मुख से कितना सारा जल निकला कि हम सबके सब भीग गईं। किंतु उनकी बात सुनने से पूर्व ही श्याम सुंदर बंसी बट की ओर भाग छूटे। पटके के छोर और घुंघराली अलके वायु के बेग से लहरा रही हैं। बंसी फेंट में खोस ली है
और दाहिने हाथ में लकुट लिए दौड़े जा रहे हैं। सखियाँ खड़ी अपलक निहार रही हैं। अब जाने कब दर्शन होंगे इनके, जैसे तैसे तो आए थे। सभी सखियाँ जल भर के घर की ओर प्रस्थान करती हैं। आज की कथा यहीं तक। मिलते हैं अगले अध्याय में। जय जय श्री राधे कृष्ण।